नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित राणा अंकित क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम एचसीएफ में सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा एलसीएम। एलसीएम होता क्या है? लीस्ट, एल का मतलब है लीस्ट, सी का मतलब है कॉमन और एम का मतलब है मल्टीपल। यानी वह छोटे से छोटा मल्टीपल जो दी गई संख्या से पूरा विभाजित हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? एलसीएम। जैसे मैंने यहां आपको देखिए इसकी परिभाषा भी लिखी है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाए, क्या हो जाता है? वो एलसीएम कहलाता है। एलसीएम क्या होता है? वो कहलाता है। अब हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक छोटे से क्वेश्चन के साथ और आपको बताएंगे कि हम एलसीएम को कितने टाइप से निकाल सकते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है 12 तथा 15 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो 11 तथा 15 का एलसीएम में मैंने आपको जब आप छोटी क्लास में होंगे यानी अंडर ऑफ 60 यानी 6 या 7 में होंगे या 5 में भी आपको एलसीएम एचसीएफ निकालने की विधि बताई जाती है। तो सबसे पहली विधि हम स्कूल में क्या सीखते हैं? 12 को आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60 एड सो ऑन। यानी इसके बहुत सारे अनंत मल्टीपल होंगे। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। ठीक है जी। और 12 छिंग 72 भी ले लेते हैं। अब हम 15 की बात करें तो 15 को कैसे लिख सकते हैं भैया? 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 15 छिक्का 90 एड सो ऑन। अब इन दोनों नंबरों में आप देख रहे होंगे एक ऐसा मल्टीपल है जो 12 के भी पहाड़े में हो और किसके में हो? जो 12 के भी पहाड़े में हो और किस में हो? 6 के में भी हो। तो वो हमारा मल्टीपल है 60। क्या है वो हमारा मल्टीपल? 60। तो एलसीएम हो गया इसका 60, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सही है बात। अब यहां से आगे अगर हम बात करें कि ये 60 है तो क्या मैं अगर ऐसे लिखूं कि 60 की अगर गुणा मैं 2 में कर लूं, 60 दूनी 120, 60 की अगर गुणा मैं 3 में कर लूं 180, 60 की गुणा अगर मैं 4 में कर दूं 240। तो ये जो आपको यहां 60 मल्टीपल है किसका? 12 का भी मल्टीपल है और 15 का भी मल्टीपल है। ठीक है। 120 ये 12 का भी मल्टीपल है और 15 का भी मल्टीपल है। 180 भी इसी टाइप से और 224 भी इसी टाइप से क्या है इसका? मल्टीपल। मगर बात आती है कि एलसीएम क्या है? एलसीएम उसका क्या होगा भैया? 60, क्योंकि उसने कहा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जो सबसे छोटा नंबर होगा मल्टीपल का वही हमारा क्या होगा? एलसीएम। सबसे पहला मेथड तो ये होता है। दूसरे मेथड पे करेंगे डिस्कस। अब अगर हम 15 12 का एलसीएम निकालें तो सेकंड मेथड हमारे पास होता है। सेकंड मेथड की बात करें तो 12 और 15 को आप इस टाइप से लिखते हैं। ठीक है जी। अब करते हैं इसके क्या? फैक्टर। आप 2 से काटेंगे, 2 छिक्का 12, 15 नहीं कटेगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 15 नहीं कटेगा। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। 5 से काटेंगे, कितना हो जाएगा? 1 और ये भी हो गया 1। कहने का मतलब है आपके पास 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंजे कितने हो गए? 60। तो ये जो 60 आया है
ये आपका क्या है, LCM। एक मेथड आपके पास ये है कि आप 12 और 15 का एलसीएम इस टाइप से निकाल सकते हैं। अगर आपकी समझ में ये भी मेथड ना आया हो तो फिर एक और मेथड होता है, उसे भी देख लीजिए आप। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लें। देखिए, अब हमारे पास थर्ड मेथड है। थर्ड मेथड क्या है, हमारे पास सीधा सीधा 12 और 15, 12 के हम टुकड़े करने लगे, 2 दूनी 4 और 4 तिया कितने हो गए भैया, 12। यहां 15 की बात करेंगे, 3 पंजे 15। सही है बात। यानी आपको 12 के भी टुकड़े करने हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड 2 दूनी 4 तिया 12। आपको 15 के भी टुकड़े करने हैं, 3 पंजे 15। अब मैं इसको अगर लिखने लगूं यहां 2 की पावर 2 गुणा 3, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां अगर मैं इसको लिखने लगूं 3 की पावर 1 गुणा 5, ठीक है जी। अब निकालेंगे हम एलसीएम। अब इसका एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम निकालने के लिए नंबर कितने भी हों, उसमें सबसे पहली बात जो देखते हैं हम, सबसे बड़ी घात देख रहे हैं। तो यहां पर देखिए सबसे बड़ी घात 2 की पावर क्या है, 2 ही है, और किसी में 2 की पावर 2 नहीं है। तो 2 की पावर कितनी होगी भैया, यहां 2 गुणा। अब आती है बात 3 की, यहां पर 3 की पावर 1 है, यहां पर भी 3 की पावर 1 है, तो 1 3 ले लेंगे यहां से गुणा। अब उसके बाद आपका एक नंबर बचा वो 5, ना तो यहां 5 है ना दूसरा 5 यहां है, तो हमने एक ही 5 ले लिया। अब इसके बाद देखिए 4 4 तिया 12, 12 पंजे 60, ये आपका क्या हो गया, एलसीएम। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कुछ बात समझ में आई? तो मैंने आपको 3 मेथड से ये क्वेश्चन करा दिया। अब करेंगे एक और मेथड जिससे ये बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए, इसका एक और मेथड है चौथा। तो फोर्थ मेथड क्या होगा आप उसको देखेंगे। आपके पास यहां पर 12 है और कितना है, 15। यह मेथड बहुत अच्छा है एलसीएम ज्ञात करने का। आप अगर एलसीएम ज्ञात करें तो इस मेथड से ही करें, तो आप बहुत जल्दी स्पीड से एलसीएम निकाल सकते हैं। हम कहेंगे कि 12 और 15 में जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसी को हम क्या कर लेंगे, एलसीएम मान लेंगे। यानी हमने 15 को माना, यहां 15 लिख दिया। इसके बाद मल्टीप्लाई में 12 के आप टुकड़े जानते हैं, 2 दूनी 4 और तिया 12। आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि भाई यहां पर 3 का मल्टीपल तो ऑलरेडी 15 है। भाई अगर 15 की बात करें, 5 तिया 15, मैं आपको थोड़ा सा और खोल के दिखा दूं, 5 तिया 15 और गुना। देखिए यहां पर 3, ये वाला 3 तो ऑलरेडी आपको मिल रहा होगा, यहां पर 3, तो ये 3 खत्म। यहां पर आपका क्या है 5, यहां कितना है 2 दूनी 4, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पर 4 से। सही है बात। तो 5 तिया 15 और 15 चौका कितने होते हैं 60। ये क्या हो गया आपका एलसीएम। तो जब भी आप क्वेश्चन करें तो सबसे पहले जो क्वेश्चन को करने की प्रायिकता दे वो इस मेथड को दे। ये 2 डिजिट का मेथड आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम करेंगे 3 डिजिट का, कैसे हम एलसीएम निकालेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींचें। चलिए, अब हम आपको क्वेश्चन कराते हैं आरएस अग्रवाल, डॉक्टर आरएस अग्रवाल की जो बुक है उसका ये क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और एक क्वेश्चन और है 20 जो मैं आपको लास्ट में दूंगा। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 करा रहा हूं जो सबसे लेंथी और सबसे टफ क्वेश्चन माना जाता है आरएस अग्रवाल का। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहली बात है आपको इसके टुकड़े करने हैं 22 के। तो हम कर सके 11 दूनी 22। समझ में आ रही है बात या नहीं?
54 को हम क्या कर सकते हैं, 27 दूनी 54, और यहां पर आप देखिए 108, 108 के टुकड़े करोगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और गुणा कितना हो जाएगा, या आप इसको कर सकते हैं 27, 27 दूनी 54 और 54 दूनी 108। अब इसकी बात करें तो यहां पर आप देख रहे होंगे ये 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। इसकी बात करें तो इस नंबर की बात करेंगे तो इस नंबर में देखिए 99 गुणा कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे, दूनी में 18, दूना में 18 और गुणा 2, ये आ गया। इसको और परफेक्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा और काटे तो इसका थोड़ा सा काटने का मतलब 11 गुणा 11 99 और गुणा 2। समझ में आ रही है बात? ना समझ में आई तो एक बार समझिए। 22 के टुकड़े करें 11 गुणा 2, 54 को लिख सकता हूं 27 दूनी 54, 108 को लिख सकता हूं 2 गुणा 27, 135 को लिख सकता हूं 5 गुणा 27 और 198 को लिख सकता हूं 99 गुणा 2, 99 अगेन टुकड़े करेंगे 11 गुणा 9 गुणा 2। ये मैंने किया क्यों है, क्योंकि मुझे आपको समझाना है, नहीं तो मैं इसको लिखता भी नहीं और इस क्वेश्चन को एकदम अच्छी तरह इसका क्या कर देता, सॉल्यूशन। अब देखिए यहां हम कैसे करेंगे एलसीएम। एलसीएम तो मैंने लास्ट मेथड जो चौथा मेथड बताया था, मैंने कहा इसमें देखिए 108 को आप मान लेंगे, 108 मैंने ले लिया यहां पर मल्टीप्लाई। अब आप देख रहे होंगे 108 में भैया यहां 27 भी है, 2 भी है और 2 भी है। कहने का मतलब है अब हमें देखिए 54 तो इसमें समा गया तो 54 ये हो गया खत्म, क्योंकि देखिए यहाँ 2 और 27 दोनों ऑलरेडी इसमें हैं। दिख रही है बात या ना, समझ में आ रही है या ना आ रही? इसके बाद 11 की 22 की बात करें तो देखिए 11 यानी इसमें 2 तो है मगर इसमें 11 नहीं है, तो हमने यहां ले ली ये 11 गुणा, हमारे पास 3 नंबर खत्म। बात आती है चौथे नंबर की, देखिए 27 इसमें ऑलरेडी है तो 27 कट जाएगा, आपके पास आ गया 5 गुना। अब यहां देखेंगे, देखिए 9 तिया 27 भी होता है, 11 भी ले लिया और 2 भी इसके पास है, तो हमारे पास केवल और केवल ये संख्याएं रहेगी, इसकी हमें करनी है मल्टीप्लाई। देखिए 108 की गुणा करेंगे 55 से, ठीक है, 108 की 55 में गुणा करेंगे, 8 पंजे 40 की 0 हासिल 4, 5 0 0 और कितना हो गया 4, 5 एकम 5 गुना 8 पंजे 40 की 0 हासिल 4, 5 0 0 4 और 5 एकम 5, तो आपके पास आया 0 4 5 और 4 9 और ये कितना होगा 5, 5940। इसका सी ऑप्शन है। समझ में आ रही है बात या नहीं? तो ये आर.एस. अग्रवाल का सबसे टफ क्वेश्चन माना जाता है। इसको विदिन अगर मैं करना चाहता तो 10 सेकंड में कर सकता था, मुझे आपको समझाना है तो मुझे थोड़ा टाइम लगा। एक बार और समझा देता हूं, एक बार और समझ लीजिए। 22 के टुकड़े करोगे 11 गुणा 2, 54 के टुकड़े करोगे 27 दूनी, 108 के 2 दूनी 4 और 27, क्योंकि हमें ये नंबर दिखाई देने चाहिए कि हमें कौन सा नंबर लेना है और कौन सा नंबर नहीं। 35 को 135 के 5 गुणा 27, 198 के करेंगे 99 गुणा 2 और 99 का कर सकते हैं 11 99। आपने इसको पूरे को ले लिया 108, 108 में समाया हुआ है 27, 2 और 2। यहां आप गए 22 के पास, बोले 22 बेटे अब बता तेरा क्या होना है। 22 बोला भैया 2 ने तो मुझे परेशान कर रखा है, 2 तो मेरे पास ऑलरेडी है। उसने कहा आपके पास 11 नहीं है तो आप एक काम करिए 11 की मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब 22 भी खत्म, 54 ऑलरेडी इसमें है ही। अब गया ये कौन 108 135 के पास, बोला बता बेटा 135 तुझे क्या करना है, तो 135 बोला भैया मेरे पास आपका नंबर 27 है, आपने 27 तो ले रखा है, आप मेरा नंबर 5 और ले लीजिए। उसने 5 और दे दिया। अब गया 108 198 के पास, बोला भैया तू बता क्या करूं मैं तेरा। उसने कहा भैया मेरे पास 11 है, 11 आपने ले रखा है, मेरे पास 9 भी है, 9 आपने 27 में ले रखा है, मेरे पास 2 भी है, 2 भी आपने ले रखा है, तो भैया मुझे बख्श दो आप। तो
98 को हमने बख्श दिया और दोनों की करी, तीनों की कर ली मल्टीप्लाई, आपका आंसर हो आया 5440। अगर ये मेथड भी आपकी समझ में ना आए तो फिर आप कंपटीशन को लड़ना ही छोड़ दें, इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ना करें, वो ही बेटर है। आपको दूसरे से लड़ना है और उससे अच्छा सॉल्यूशन करके देना है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींचे। क्वेश्चन नंबर 17 आपको करना है, HW है। क्वेश्चन नंबर 18 HW है। 19 मैंने करा दिया। क्वेश्चन नंबर 20 RS अग्रवाल में ये 4 क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं। ये आपके हैं HW, ये आपको होमवर्क में करने हैं भैया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींचे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 1 की, जिस क्वेश्चनों का आपको बेसब्री से इंतजार था कि ये क्वेश्चन ही बच्चे को हिला देते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होंगे। दोनों में आपको कायदा बताऊंगा करने का। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 8, 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, यानी इनमें से कौन सी वह संख्या है जो 8 से भी पूरी तरह विभाजित हो, 12 से भी हो, 15 से भी हो और 20 से भी हो। सबसे पहला मेथड इसका क्या होता है? फर्स्ट मेथड। मेथड दोनों बताऊंगा। फर्स्ट मेथड LCM। LCM आपको लेना 8, 12, 15 और 20। 8, 12, 15 और 20 का जो भी LCM आएगा, कोई भी LCM आए, मान लो हमने यहां LCM आ गया वो X। ये जो 8, 12, 15 और 20 का जो LCM आया है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से इस LCM का क्या करना है? भाग। ये LCM जो आएगा वो 8 से भी, देखिए अगर आप इसका LCM निकालेंगे तो बहुत सरल है। अगर आप इसका LCM निकालेंगे तो सीधा सीधा क्या करेंगे? 8 से भी डिवाइड होगा, ये 12 से भी होगा, 15 से भी होगा और 20 से भी होगा। मैं आपको LCM क्यों नहीं निकाल रहा? क्योंकि मुझे इस मेथड से ये क्वेश्चन कराना ही नहीं है। मुझे तो आपको बस बताना है कि आप इस टाइप से करते होगे। अब क्या करते हैं आप, ये जो LCM आया इसका डिवाइड करते हैं आप 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 1, 2, 3, 4, 5। यहां पर आप क्या करते, इसका जो भी आता रिमाइंडर R, रिमाइंडर जो भी आता वो 99999 में से रिमाइंडर को क्या करते? घटा देते। वही आपकी क्या आती? संख्या। अगर आप इस टाइप से करेंगे तो भैया आप बेवकूफी में हैं, सिलेक्शन आपका नहीं होगा। हमें क्या करना है? सिलेक्शन लेना है। बच्चों से बहुत आगे सोचना है, तो डिफरेंट सोचोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। तब हम कैसे करेंगे इसको? अब हम बताते हैं इसका शॉर्ट मेथड, शॉर्टकट। आपको यहां दिख तो रहा होगा कि भैया 8 से डिवाइड, 12 से, 15 से और 20 से, 8 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है? इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा अंक से जो बन रही है संख्या, क्या है वो? संख्या, वो 8 से क्या होनी चाहिए? डिवाइड। तो इसमें जो भी ऑप्शन होगा वो 8 से क्या हो रहा होगा? परफेक्ट डिवाइड हो रहा होगा। सबसे पहला इसको करेंगे। देखिए इसमें 8 एकम 8, 15 नहीं होगा, ऑप्शन नहीं। इसे करेंगे 94, 8, 8 सिंह 48, 8 सत्ते 56, 8 बट्टू 64, 8 नाम 72, 8 धाम 80, 8 एकम 8 और 14 नहीं कटने का, ये भी ऑप्शन आपके पास नहीं है। आप इसको काटेंगे 8 एकम 8 कितना होगा? 18, ना कट रहा, ये भी ऑप्शन नहीं है। अब हम करेंगे इसमें, इस वाली जो संख्या है इसमें हमें क्या करना है? 8 से डिवाइड। 8 से जब इसको डिवाइड करोगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये 12 से डिवाइड हो गया, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? डी। तो हमें और बच्चों से क्या करना है? स्मार्ट वर्क। अगर आप इसके LCM में ही लगे रहोगे तो आप सिलेक्शन नहीं पाने के हो भैया। तो मैं सिर्फ कड़वी बातें जरूर कहूंगा, मेरी बातें जो कड़वी होंगी वो बिल्कुल सटीक होंगी। तो सिलेक्शन कब होगा? जब आप इस क्वेश्चन को इस टाइप से देख के 10 सेकंड में उड़ा दें। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींचे।
चलिए अभी एक और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का, जब आपकी समझ में आएगा कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 52, 65, 78 तथा 91 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यह कहना चाह रहा है कि ऐसी 5 अंकों की कौन सी संख्या है जो 52 से भी विभाजित हो, 65 से भी, 78 से भी और 91 से भी। अब फंस गए यहां भाई, यहां 8, 12, 58 होते तो कोशिश करते, मगर हमें डरना नहीं है। हमने आपको बताया, देखिए 7 का और 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 7 तथा 13 क्या है, 13। 7 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, कोई भी अगर नंबर हो एनीथिंग, जैसे नंबर 1 2 3 4 5 है, तो इस नंबर के 3 3 के पेयर बना लो आप। कितने कितने के, 3 3 के। जो 3 का ना बने उसे बता, 3 4 5, इसमें से घटा लो आप 12। घटाएंगे तो देखिए 3 और यहां कितना आ गया, 5 में से 2 गए 3 और यहां कितना आ गया, 4 में से 1 गया 3, 33। एक बात बताइए, ये जो 33 है, ये 33 ये 7 से डिवाइड हो जाएगा क्या? 7 चौक 28, 7 पंजे 35, नहीं हो रहा। ये 13 से डिवाइड हो जाएगा, 13 पंजे 65, 13 सेकंड। तो इसका मतलब है ये जो नंबर है ये 7 और 13 से डिवाइड नहीं है। वहीं आप देख रहे होंगे इस क्वेश्चन के अंदर कि 13 सत्ते कितने होते हैं, 91। यानी जो भी नंबर इस रूल को फॉलो कर रहा होगा, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा या चौथा, वही क्या होगा आपका आंसर। चलिए करते हैं, मैच करते हैं। अब देखिए अगर आप यहां पर थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो ये पहला नंबर है, इसको देखेंगे 290 में 10 घटाएंगे तो 0 8 2, ये 7 चौक 28, 13 से डिवाइड हो रहा है, 13 सत्ते 13 26, नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। ये 7 से तो डिवाइड हो रहा है मगर भैया 13 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये आपका ऑप्शन नहीं है। इसके बाद करें, पेयर बनाए 3 का, 8 6 0, इसमें से एक पेयर ये हो गया, 10 घटाएंगे तो भैया 0 5 और कितना होगा 8, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91, ये भी भैया डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब आपका ऑप्शन ये भी नहीं है। आ जाओ अब तीसरे ऑप्शन पर, कितना है 920, 920 में से घटाएंगे आप भैया 10, 10 अगर आपने घटाया 0, ठीक है, और कितना होगा 1, और कितना हो गया ये 9, और 13 से अगर आप इसको डिवाइड करने लगे, 13 से आप डिवाइड, 13 सत्ते कितने होते हैं 91, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका हो सकता है, ये वाला आपका ऑप्शन हो सकता है। यदि ये वाला ऑप्शन ना हो, अब इस ऑप्शन को भी चेक करें तो कैसे करेंगे, देखिए पेयर बनाएंगे ऐसे 3 के, 5 8 0 में 10 घटाएंगे तो 0 और कितना हो जाएगा भैया 8 में से 1 गया, कितने बच्चे 7, 70 और 5 यानी 52, 13 एकम 26, 13 3 39, 13 चौका 52 हो मैं 57 न होते, इसका मतलब ये भी क्या आया आपका ऑप्शन नहीं है। तो आपका ऑप्शन कितना आया सी। अगर आप इस टाइप से स्मार्ट वर्क करेंगे तो आप पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं मैथमेटिक्स में। अगर आप इस टाइप से नहीं सोचेंगे तो मैं तो कह रहा हूं अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो इसका अगर आप एलसीएम ही निकालने लगे, अगर मैं कहूं आपसे बात कि अगर आप इसका 52, 65, 78 और 91 का आप अगर भैया एलसीएम निकालोगे, एलसीएम, तो शायद 2 मिनट तो आपके यहां खराब हुई, 2 ना मान रहा मैं 1 मान लेता हूं, और जो एलसीएम आएगा उसका करेंगे इसमें 1 2 3 4 5 में क्या करेंगे डिवाइड, और इसमें से फिर क्या करेंगे घटाएंगे, तो दूसरा जो बंदा है ऑप्शन मार के निकल जाएगा 10 सेकंड में, और आप रह जाएंगे सिर्फ देखते हुए कि एलसीएम और एचसीएफ को। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींचें। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट क्वेश्चन है। आज हम अपने इस लेक्चर को यहीं रखेंगे, यहीं पर समाप्त करेंगे।
नेक्स्ट लेक्चर जो होगा अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ, हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक बेस्ट अप्रोच लेके आएगा। क्वेश्चन क्या है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 36, 48, 54, 60 और 90 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 10 शेष फल बचे। 10 शेष फल बचे। अब आप कहेंगे सर इसका मेथड क्या होगा? तो मेथड क्या होगा, देखिए वो संख्या, भैया वो संख्या क्या होगी, देखिए मैं इसका व्यापक समीकरण लिख रहा हूं। संख्या को एलसीएम 36, 48, 54, 60 और 90 का एलसीएम निकालेंगे और यहां पर जो भी होगा के मानेंगे और प्लस कितना हो जाएगा वो 10, क्योंकि मुझे शेषफल कितना बचाना है भैया 10। समझ में आ रही है बात? तो आप इसका एलसीएम निकालेंगे और उसमें 10 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। या एलसीएम निकाल के समय भाग करेंगे और जो भी आएगा उसका फिर क्या कर लेंगे, 10 से भाग। अरे भैया ये तो हमें करना ही नहीं है, ये तो सब मजदूरी है। अगर आप मेथड सीखना चाहते तो मैंने आपको मेथड बता दिया है। अब आते हैं शॉर्ट ट्रिक। देखिए थोड़ा मेरी तरह सोचा करें, या सोच नहीं पा रहे हैं तो कोशिश करें कि ये क्वेश्चन हुआ कैसे। एक बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें वीडियो को, एक बार देखें समझ में ना आए दूसरी बार देखें, कम से कम यार वीडियो में मैं इतना इस टाइप से तो कराता हूं, कम से कम आपकी समझ में आ जाए। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए थोड़ी सी बात अगर हम अपनी बात को रखें तो आपको एक नंबर दिख रहा होगा यहां, कितना, 90। 90 के अगर टुकड़े करूं 9 गुणा 10, 10 नाम 90। सीधा सीधा बात है कि जिस भी संख्या का डिजिटल सम, ये जो जितनी संख्याएं हैं इनमें से जिसका भी डिजिटल सम 9 होगा वही क्या होगा, आपका आंसर होगा, क्योंकि वो 90 से कट रही है और 90 का मतलब है मल्टीपल यहां पर कितना देख रहा है, 9। तो करते हैं, देखिए 1 2 3 4, यहां बचा 8, तो ये ऑप्शन नहीं है। 7, यहां पर कितना हो गया 8, ये भी ऑप्शन नहीं है। यहां करेंगे ये खत्म, और पहले आप नहीं, सुनिए थोड़ी सी मिस्टेक। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, 10 घटाएंगे। क्या करेंगे भैया, 10 घटाएंगे। यहां भी आप 10 घटाएंगे, यहां पर भी आप पहले 10 घटाएंगे, और यहां पर भी क्या करेंगे, आप पहले 10 घटाएंगे, क्योंकि जो भी आपका शेषफल होगा ना उसको भैया आप 10 घटाएंगे, उसके बाद आपके ऑप्शन को काटेंगे। जब आप इसमें से 10 घटाएंगे तो देखिए यहां से लेंगे ये 8, यहां से ले धाई धाई में गए 10, 10 में से 1 गया, कितने बचे 9, यहां कितने बचे 8, यहां 9 9 9 और ठीक है भाई 1 2 3 4 5 6, यहां 8, यहां 9, यहां आपके बच गए 8, यहां 9 9, ठीक है। यहां करेंगे 0, यहां हो गया 0, ठीक है, यहां 9, यहां 7 9 और 9, यानी जो भी रिमाइंडर होगा शेषफल होगा उसे घटाएंगे बस यार। 0 4 3 हो जाएगा, यहां 2 हो जाएगा, 7 9 और 9, ठीक है। यहां घटाएंगे 0, यहां पर 2 हो जाएगा, यहां 9 और 7 9 और 9। अब हमारे पास ऑप्शन ये बने नए। अब इन ऑप्शन में जिसका भी डिजिटल सम कितना होगा, 9 होगा, वही हमारा ऑप्शन होगा। देखिए ये खत्म, 8 और 8 16, 16 का मतलब कितना होगा 7, ये ऑप्शन नहीं है हमारा पहला। दूसरा 9 से 9 खत्म, ये कितना होगा 7, ये भी ऑप्शन नहीं है, कट। अब यहाँ आएंगे, देखिए 7 और 2 9, 9 से 9 खत्म, यार हमारे पास कितना बचा 3, ये भी ऑप्शन नहीं है। अब बात हमारे लास्ट ऑप्शन की, 9 9 9, 7 और 2 कितने हो गए 9, इसका डिजिटल सम कितना है 9, इसका मतलब यही हमारा क्या है, इसका ऑप्शन। समझ में आ रही है बातें, क्लियर है ना बातें? तो देखिए मैंने आज आपको कुछ अच्छे टाइप के क्वेश्चन कराए हैं 3, और पीछे जो मैंने एलसीएम निकाला था वो भी बहुत अच्छे टाइप का क्वेश्चन था। तो जितना मैंने यहाँ में कंटेंट कराया, अगर आप एवरी डे ये वीडियो देखते हैं और इनको करते हैं तो आपको निश्चित फायदा होगा। अगर आप वीडियो में आए और आपने देखा कि टीचर तो जैसा भी है उसके क्या लेना है यार, हमें तो मिल ही जाता है,
तो बिगर मेहनत के तो कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हो आप। मेहनत करोगे सफलता मिलेगी, सफलता मिलेगी तो तरक्की होगी, तरक्की होगी तो इसका मतलब है सब चीज़ आपकी अच्छी होंगी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश के साथ, इसी कंटेंट को लेते हुए। LCM